जो ट्रायंगल ए बी सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है। आप अवेयर हो कि अगर एक एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो और आपको मिलेगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए बी का वैल्यू आपको पता है 24, सो 24 स्क्वेयर एंड बी सी का वैल्यू 7, सो 7 का स्क्वेयर इट इज़ 576 प्लस 49 दैट इज़ 625। आप ए सी फाइंड करोगे, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25 सेंटीमीटर। जितनी भी वैल्यूज हैं सारी सेंटीमीटर में आपको दी हुई है। जो फर्स्ट पार्ट में आपने साइन ए और कॉस ए पता करना है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को आपको डिसाइड करना होगा। आप अवेयर हो, आपने अगर बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का जो प्ले लिस्ट है उसको देखा है उसमें फर्स्ट वीडियो, तो आपको पता है कि जो एंगल ए अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो एंगल ए के सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर कहोगे। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है और जो साइड बचेगी इस केस में दैट इज ए बी, दैट इज द बेस। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इस केस में जो परपेंडिकुलर है दैट इज बी सी और जो हाइपोटेन्यूज है दैट इज ए सी। बी सी की जो वैल्यू है दैट इज 7 और हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है दैट इज 25। सो साइन ए आपको पता लग गया दैट इज 7 अपॉन 25। इसी क्वेश्चन में अगर आप कॉस ऑफ ए फाइंड करोगे इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जो साइड बचेगी दैट इज बेस। इस केस में जो बेस आएगा दैट इज ए बी अपॉन ए सी। ए बी का जो वैल्यू है दैट इज 24 और ए सी का जो वैल्यू है दैट इज 25, सो इट इज 24/25। इसके सेकेंड पार्ट में आपने एंगल आप देख सकते हो कि एंगल चेंज कर दिया उसने ए की जगह सी यूज़ की। सो आप अगर साइन सी पता करना चाहते हो, साइन सी विल बी इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट जब आप सी एंगल कंसीडर करोगे उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बनेगी और ये वाली साइड बेस। सो कॉस साइन सी में परपेंडिकुलर इज ए बी and hypotenuse is that is AC। AB का जो वैल्यू है that is 24 और AC का जो वैल्यू है that is 25, so it is 24/25। इसी में अगर आपने cos C पता करना है तो cos C will be equal to base over hypotenuse। बेस आपको पता है 7 है और हाइपोटेन्यूज दैट इज 25, सो आंसर इज 7/25। बच्चों इस क्वेश्चन में एंगल पी क्यू आर अगेन 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे सो 13 स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 12 स्क्वेयर प्लस क्यू आर स्क्वेयर। क्यू आर स्क्वेयर will be equal to 169 minus 144 that is 25, so QR is square root of 25 that is 5 सेंटीमीटर। पूरा डाटा जो आपको दिया हुआ वो सेंटीमीटर में है, सो इट इज 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। आपने tan P पता करना है। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम सेपरेटली निकाल लेते हैं।
tan P is perpendicular upon base, और अगर आप P एंगल कंसीडर करोगे, इस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, सो QR इज परपेंडिकुलर, और जो बेस आएगा डेट इज PQ। QR आपने पता कर लिया, डेट इज 5, और PQ डेट इज 12। इसी क्वेश्चन में आपने कॉट ऑफ R अगर फाइंड करना है तो कॉट थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले लगाओगे। कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर आप कॉट ऑफ R फाइंड करना चाहते हो तो एंगल के सामने जो साइड आएगी इट इज़ परपेंडिकुलर, और जो ये वाली साइड बचेगी इट इज़ बेस। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो बेस है दैट इज़ QR एंड परपेंडिकुलर इट इज़ PQ। आपको इसी चीज़ को कंफर्म करके रखना है हमेशा कि जो भी एंगल आप कंसीडर कर रहे हो उस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है, और जो साइड बचेगा दैट इज़ बेस। QR का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 5, और PQ का वैल्यू आपको पता है दैट इज़ 12। आपने फाइंड करना था tan P एंड माइनस कॉट ऑफ R। tan P का वैल्यू दैट इज़ 5/12, और कॉट R का वैल्यू दैट इज़ अगेन 5/12। आप जब माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज़ 0। जो थर्ड क्वेश्चन में आपको साइन ए 3/4 दिया हुआ है। आप अगर एंगल ए कंसीडर कर रहे हो तो एंगल के सामने जो साइड है दैट इज परपेंडिकुलर, सो दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे, सो AB स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। So AB square is equal to 16 minus 9, that is 7. So AB is equal to under root 7. अब आपने ट्राइंगल में तीनों साइड्स को पता कर लिया। So AB आपने फाइंड आउट किया that is under root 7, और इस क्वेश्चन में जो टारगेट है आपने cos A और tan A पता करना है। cos A आपको पता है that is बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस केस में बेस 3 है, और बेस इस केस में जो एंगल आप कंसीडर करो दैट इज ए। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और ये तो फिक्स है दैट इज हाइपोटेन्यूज। बेस इज रूट 7 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। आपने पता करना है tan ऑफ ए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर दैट इज 3 एंड बेस दैट इज स्क्वायर रूट 7। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास 15 cot A इज इक्वल टू 8 है। आप cot A फाइंड करोगे तो 8/15 आएगा। cot A इज 8/15, और cot A आपको पता है कि वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अगर आप इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, सो परपेंडिकुलर इज 15 एंड बेस इज 8। आपने हाइपोटेन्यूज को पता करना है, सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। 15 स्क्वायर इज 225 एंड 8 स्क्वायर इज 64। दोनों का एडिशन करोगे 289 आएगा। सो हाइपोटेन्यूज इज 17 सेंटीमीटर। जब आपने हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया, आपने साइन ए पता करना है। साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज दैट इज 17,
और सीकेंट ए अगर आप पता करना चाहते हो तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, हाइपोटेन्यूज is 17 and base that is 8. So answers are 15 by 17 and 7